जय हिंद स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर क्लास में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग जो ग्रामर पढ़ रहे हैं, ग्रामर में प्रोनाउन चैप्टर चल रहा है आपका। आज प्रोनाउन का लास्ट वीडियो होगा, है ना, ये लास्ट क्लास होगा प्रोनाउन का। आज प्रोनाउन आपका समाप्त हो जाएगा और प्रोनाउन के बाद हम लोग फिर वर्ब स्टार्ट करेंगे। वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव जो वर्ब होता है, वर्ब के बारे में पूरा पढ़ेंगे। वर्ब के बाद फिर टेंस से स्टार्ट होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले वेलकम, हमेशा की तरह वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एडुफेस्ट चैनल। आज हम लोग इसमें क्लास करेंगे। अभी जो क्लास चल रहा है एडुफेस्ट चैनल के तहत, आप देख रहे हैं 8 क्लास का मैथ चल रहा है ना। क्लास 8 मैथ, साइंस, 10th का मैथ, सिंपल पेपर्स, ठीक है, सिंपल पेपर सॉल्व्ड आ चुका है, संस्कृत का, मैथ का, साइंस का, इसी तरह से और भी सब्जेक्ट्स के जो हैं वो आते जा रहे हैं। तो हम लोग इस हिसाब से अब आगे बढ़ रहे हैं। और आज आपको प्रोनाउन का लास्ट है, जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, 2 प्रोनाउन आपका रह गया है, 7 और 8। ये दोनों प्रोनाउन आज हम लोग इस वीडियो में पूरा करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ, प्रोनाउन का काइंड्स नंबर 7 में है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है ना, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन देख रहे हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आज हम लोग इसमें करेंगे और एक लास्ट होगा आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में प्रोनाउंस जो वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे नाम से ही क्लियर है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो ऐसे प्रोनाउन जिनके द्वारा हम प्रश्न पूछते हैं, फॉर एग्जाम्पल हु, व्हाट एंड व्हिच etc आर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। एग्जाम्पल हु इज ही, है ना, हु इज ही, तो यहाँ पर हु जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, प्रश्न पूछने के लिए यूज किया गया है। व्हाट इज योर नेम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन व्हाट है। एंड व्हिच बुक यू वांट, कौन सा बुक तुम चाहते हो। तो ये जो है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ। जानते हो ये इंग्लिश जो है ना, वेरी फनी लैंग्वेज। जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्रोनाउंसिएशन से ले करके, प्रोनाउंसिएशन हो या आपका वर्ड मीनिंग हो, तरह तरह की इसमें चेंजिंग होते रहते हैं। अब जैसे अभी आप जानते हो कि व्हाट मीन्स क्या होता है, WHAT, व्हाट मीन्स क्या, है ना, व्हाट मीन्स क्या होता है। एक वर्ड है दैट, है ना, दैट मीन्स क्या होता है। देखिए अब यहाँ आपको चेंजिंग मिलेगा, मैक्सिमम। दैट मीन्स वह, ठीक है। दैट मीन्स की भी होता है, कंजक्शन के रूप में होता है कि नहीं, सेम स्पेलिंग और उच्चारण भी सेम, दैट ही बोलते हो। वह हो गया, की हो गया। दैट मीन्स जो भी होता है, जो, दैट मीन्स जो, समझ रहे हैं, लिखा नहीं रहा है यहाँ, जो। तो दैट्स इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज। प्रोनाउंसिएशन में आपका क्या होता है, BUT बट कहते हो आप, BUT बट, और PUT क्या पट होगा, नहीं, PUT पुट है कि नहीं, CUT कुट होगा, नहीं, कट। तो CUT कट, देख रहे हो ना, सेम एक जैसा स्पेलिंग है। तो ये इंग्लिश है। अब फिर बताते हैं आपको, प्रोनाउंसिएशन के आधार पर भी इसमें चेंजिंग होता है। जैसे एक वर्ड आता है, ये आपका HORN, क्या पढ़ेंगे इसको, देखिएगा। यदि आप इसको ऑर्न पढ़ते हैं, एच साइलेंट करते हैं, ऑर्न मीन्स क्या होगा, सींग, जानवर का सींग होता है ना। द काउ हैज 2 हॉर्न। अब यदि इसको हॉर्न पढ़िएगा, हॉर्न मीन्स क्या हो जाएगा, गाड़ी का बाजा, सेम स्पेलिंग, HORN, ऑर्न या हॉर्न, जो आप पढ़ लीजिए। मान लो कोई स्टूडेंट हॉर्न नहीं जानता, HORN हॉर्न, तो क्या बोलेगा, द काउ हैज 2 हॉर्न्स, द काउ हैज 2 हॉर्न्स, गाय के पास 2 बाजा है कि नहीं। तो इस तरह से आपको अब इसमें अपना कॉमन सेंस लगाना है, कब क्या करना है, कब साइलेंट करना है, कब साइलेंट नहीं करना है। बहुत से स्टूडेंट हैं जो HOUR हावर पढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि H है, H से हा होता है, हावर, बट ये हावर नहीं है, आवर है। अब वो उनसे कहिए आवर, तो कहेंगे सर ये तो OUR आवर होता है, आवर मैंने हमारा, OUR आवर, बट HOUR भी आवर होता है। ठीक है कि नहीं।
तो ये इस तरह से है। ऑनेस्ट है, HONEST, ऑनेस्ट, तो यहाँ भी O से H साइलेंट हो जाता है, लेकिन हॉर्स होगा तो H रहेगा, हॉर्स रहेगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को समझते हुए अब आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपना देखते हैं। फनी लैंग्वेज है तो क्या करें, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आज हिंदी छूट गया, हिंदी पीछे हो गया है इंग्लिश के लिए, और इंग्लिश ही पढ़ना मस्ट हो गया है। गार्जियन भी, पेरेंट्स भी, मैंने बच्चे भी, सब इंग्लिश के पीछे भागे हुए हैं। इंग्लिश ज़रूरी है, क्योंकि भाई इंग्लिश क्या है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसलिए आज हम लोग भी इंग्लिश पढ़ रहे हैं। लेकिन अपनी मातृभाषा को मत भूलिए, हिंदी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू ना, हम सबके लिए हिंदी बहुत ज़रूरी है। देखिए आगे, अब यूजिंग प्रोनाउंस, प्रोनाउंस का यूजिंग करेंगे, व्हिच, हु एंड वेयर। व्हिच, हु एंड वेयर, इसका यूज कैसे यूज होता है, देखिए। हु रेफर्स टू पीपल एंड समटाइम्स पेट एनिमल्स। हु जब आप यूज करते हो, हु मीन्स क्या होता है, जो, हु मीन्स जो, है ना। क्या कलर चेंज कर लिया जाए, कलर चेंज कर लेते हैं। आपका ये जो दूसरा कलर में है, तो इसको कलर को चेंज कर लेते हैं, इसको लेते हैं, ठीक है ना। देखा जाए कैसा चल रहा है, ठीक है। नो, कौन लिया जाए, चलिए देखिए तो, ठीक है, हाँ ये ठीक है, इसमें लाइट आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं अब इसमें हु क्या है, हु रेफर्स टू पीपल एंड समटाइम्स पेट एनिमल्स, पालतू जानवर के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, हु डोंट नो द मैन हु डोनेटेड दिस मनी ना, सॉरी, वी डोंट नो द मैन, उस आदमी को हम लोग नहीं जानते हैं, हु डोनेटेड दिस मनी, तो हु किसके लिए आया है, द मैन के लिए आया है। द म्यूजिशियन हु रोट दिस सॉन्ग इज फ्रेंच, तो ये हु किसके लिए आया, म्यूजिशियन के लिए आया है, ठीक है ना। इस तरह से द वोमेन हु आई सॉ यस्टरडे वाज माइकल, तो ये हु वोमेन के लिए आया है। द मैन हु इज ईटिंग पिज्जा लाइक्स ईटिंग हमबर्गर, तो ये हु जो है वो मैन के लिए, द मैन के लिए है, ओके। चलिए समझ गया हु, और हु के बाद नेक्स्ट है, हु के बाद क्या है, व्हिच, तो व्हिच में व्हिच रेफर्स टू, देखिए व्हिच, सॉरी, व्हिच रेफर्स टू ऑब्जेक्ट्स, एनिमल और थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, वो इसमें जैसे हु जो था वो ह्यूमन बींग्स के लिए, मैन के लिए था या पेट के लिए था, ठीक है ना, लिविंग बींग्स के लिए, और व्हिच ऑब्जेक्ट के लिए है, कोई सामान के लिए हो या एनिमल्स के लिए, ओके। जैसे मैरी बॉट द टॉप हाइब्रिड कार, व्हिच विल हेल्प हर सेव ऑन गैस, तो ये व्हिच किसके लिए है, व्हिच कार के लिए आया है, हाइब्रिड कार जो है ना इसके लिए आया है, तो थिंग्स के लिए हो गया। दिस इज द कार व्हिच एलेक्स वांट्स टू बाई, तो ये व्हिच कार के लिए है, यहाँ भी दिस इज द कार, यह कार है, ठीक है। वो ब्लैक में तो अच्छा है, दिख रहा है, बट इसमें आपको साफ दिख रहा है, क्लियर है, अंडरलाइन, चलिए ओके, ठीक है, चलेगा। आई सॉ द डॉग व्हिच एंटर्ड द हाउस, मैंने उस कुत्ते को देखा, देखिए यहाँ पर है, आई सॉ द डॉग व्हिच एंटर्ड द हाउस, उस कुत्ते को देखा जो घर में प्रवेश किया, तो ये व्हिच किसके लिए, डॉग के लिए, एनिमल के लिए हो गया, ठीक है ना। आई हैव रिपेयर्ड द चेयर व्हिच वाज ब्रोकन लास्ट वीक, तो ये व्हिच किसके लिए आया है, चेयर के लिए, तो थिंग्स के लिए हो गया, ओके। तो हु और व्हिच समझ गए, हु मतलब पीपल के लिए या पेट एनिमल्स के लिए, और व्हिच एनिमल्स के लिए या थिंग्स के लिए, ओके। और नेक्स्ट है आपका वेयर किसके लिए होता है, तो वेयर रेफर्स टू ए पर्टिकुलर प्लेस, किसी स्थान के लिए, है ना, किसी पर्टिकुलर स्थान के लिए, पर्टिकुलर माने खास, निश्चित, किसी निश्चित स्थान के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई नो ए रेस्टोरेंट वेयर द सी फूड इज एक्सीलेंट, ठीक है ना। तो वेयर किसके लिए, रेस्टोरेंट के लिए है, कोई स्थान हो गया, ओके।
उसके बाद दैट्स द प्लेस वेयर द एक्सीडेंट अकर्ड, यह वो स्थान है जहाँ पर एक्सीडेंट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वेयर आया है, तो वेयर किसके लिए है, उस स्थान के लिए है, ठीक है, प्लेस के लिए। दिस इज द हाउस वेयर आई वॉज बॉर्न, द हाउस, देखिए खास हो जाता है जब किसी नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल द लगता है ना, तो खास हो जाता है, विशेष। द हाउस माने वही घर है, खाली हाउस कहेंगे तो घर होगा, बट द हाउस मतलब उस घर को आप पहचानते हो। दिस इज द हाउस, यह वही घर है जहाँ मैं जन्म लिया था, आई वॉज बॉर्न, ओके। दे वेंट टू पेयर्स वेयर दे वुड मीट ए वुमेन ना, दे वेंट टू पेरिस, पेयर नहीं है, पेरिस से लिखने में ध्यान नहीं आया था, पेरिस। दे वेंट टू पेरिस वेयर, वे पेरिस गए जहाँ दे वुड मीट ए वुमेन, वो एक औरत से मिले, ओके स्टूडेंट्स। तो व्हिच, हु एंड वेयर, ये तीनों का यूज आप क्लियर किए। आप ध्यान रखेंगे हु रेफर्स टू पीपल एंड समटाइम पेट एनिमल्स, नॉट एनी एनिमल्स, पेट एनिमल्स, हु, एंड वेयर refers to particular place, and which goods, things, animals उसके लिए यूज होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे। प्रश्नवाचक व्हाट है ना, कभी कभी एक्सक्लेमेशन के रूप में प्रयुक्त होता है। व्हाट जो होता है ना, एक्सक्लेमेशन समझते हैं, जो खुशी, आश्चर्य, अचानक, सडन जो फीलिंग्स होता है वो एक्सक्लेमेशन होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसके लिए साइन होता है आपका, वो चिन्ह दे करके इस तरह से, और नीचे बिंदु होता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इसको बोलते हैं, विस्मयादि बोधक का चिन्ह। एग्जाम्पल, व्हाट हैव यू फिनिश्ड ईटिंग, क्या आपने खाना खत्म कर लिया, है ना। तो वह आश्चर्य होता है व्हाट। तो यहाँ पर दैट मैंने की के जगह या जो के जगह पर या क्वेश्चन मार्क के जगह पर ये इंट्रोगेटिव में नहीं आ रहा है, एक्सक्लेमेशन के रूप में आ रहा है। व्हाट यू आर नॉट फेमिलियर विथ हिम, क्या आप उसके साथ फेमिलियर नहीं हैं ना। इस तरह से ऐसे जब सेंटेंस में यूज होते हैं, और मेन पहचान इसमें है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन शुरू में आता है और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा रहता है, तो आप जान जाएंगे कि ये एक्सक्लेमेशन के रूप में यूज हुआ है, ओके। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउंस, ओके। रिलेटिव प्रोनाउन, कलर चेंज कर ले रहे हैं थोड़ा सा, फिर से देख देते हैं क्योंकि उसमें कलर में आ नहीं रहा था, ठीक है ना अभी, हाँ ये ठीक है, सही है। अंडरलाइन करने पर दिख नहीं रहा था आपको, वो येलो येलो था और येलो उसमें पेपर में भी आ जाता था तो नहीं क्लियर था। चलिए लास्ट आपका प्रोनाउन है, प्रोनाउन का ये लास्ट काइंड्स है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव तो नाम से तो आप क्लियर होंगे ना, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन, क्यों भाई चल नहीं रहा है, ओके। रिलेटिव प्रोनाउन को, हाँ ठीक है, ओके। उन्हें कहते हैं जो किसी नाउन के लिए प्रयुक्त होते हैं, ठीक है ना। रिलेटिव प्रोनाउन उन्हें कहते हैं जो किसी नाउन के लिए प्रयुक्त होते, जो इनसे पूर्व आते हैं। वह नाउन जिसे रिलेटिव प्रोनाउन इंगित करता है एंटीसेडेंट कहा जाता है, ओके। एंटीसेडेंट समझ लेंगे, वर्ड है माने पूर्व आने वाला, पूर्ववर्ती शब्द जो पहले आता है। एग्जाम्पल, दिस इज द लेडी ना, एग्जाम्पल में दिस इज द लेडी हु इनकरेज्ड मी, दिस इज द लेडी हु इनकरेज्ड मी, यह वही औरत है। देखिए लेडी से पहले द लगा है तो खास हो जाता है, विशेष हो जाता है, वही के लिए अलग से कोई इंग्लिश नहीं आता है, द लेडी कर दिए तो वही औरत हो गया। दिस इज द लेडी हु इनकरेज्ड मी, यह वही औरत है जिसने मुझे उत्साहित किया था। दिस इज द बुक विच आई मेंशनड, ये वही किताब है जिसको मैं मेंशन किया था, बताया था, कहा था। तो यहाँ पर हु जो हुआ और विच ये क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ये कंजक्शन के रूप में भी यूज हो गया, मैंने सेंटेंस को जोड़ भी रहा है, बट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आया है, उस लेडी के लिए आया है। हु किसके लिए यहाँ पर आया, फर्स्ट सेंटेंस में
लेडी के लिए, है ना। ये वही औरत है जो या जिसने मुझे उत्साहित किया था, या यह वही किताब है जो मैं मेंशन किया था। तो जो आया है ना, वो बुक के लिए आया, या हु आया जो, वो उसमें लेडी के लिए आया, ठीक है ना। हियर लेडी एंड बुक आर द एंटीसीडेंट्स ऑफ हु एंड विच। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट, अब इसके लिए नोट है, किसका किस तरह से प्रोनाउन में होता है वो आप समझ लेंगे केस के अनुसार ना। 3 केस दिया हुआ है, और तीनों केस में रिलेटिव प्रोनाउंस वाक्य हैं या वाक्य के अंशों को कंजक्शन की तरह भांति भी जोड़ते हैं। अभी हम पहले ही बताया आपको, कंजक्शन के रूप में ये वाक्य को या वाक्य के अंशों को कंजक्ट करते हैं, जोड़ देते हैं। अतः इन्हें कंजक्टिव प्रोनाउन भी कहा जाता है। कंजक्टिव प्रोनाउन जोड़ने वाला, इसमें कौन कौन आता है? हु, व्हाट, दैट, विच, हुज आर एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस। अब इन सभी प्रोनाउंस का केस के अनुसार क्या परिवर्तन होता है, कैसे होता है, इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ केस। केस में जानते हैं ना, केस मीन्स कारक। कारक 8 हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। बट यहाँ पर 3, नॉमिनेटिव कर्ता कारक, पॉजेसिव संबंध कारक और ऑब्जेक्टिव कर्म कारक, ठीक है ना। इसको कर्ता कारक कहते हैं, ये पॉजेसिव, ये संबंध कारक है, संबंध पॉजेसिव, और ये कर्म कारक है, कर्म ऑब्जेक्टिव। ओके, देखिए हु का क्या होता है? हु इज यूज्ड फॉर पर्सन्स, पर्सन के लिए यूज होता है। अब इसका नॉमिनेटिव में हु हो जाएगा, पॉजेसिव केस में हुज हो जाएगा। हुज मीन्स जिसका, संबंध स्थापित किया ना, जिसका। और हुम ऑब्जेक्टिव के माने जिसको, कर्ता का कर्म का चिन्ह को होता है तो जिसको हो गया। और हु माने जिसने, कर्ता का चिन्ह ने होता है नॉमिनेटिव केस, तो हु माने जिसने, हुज माने जिसका, और हुम माने जिसको। ये हु का अलग अलग रूप हुआ तीनों केसों में। फिर उसके बाद व्हिच है, व्हिच इज यूज्ड फॉर एनिमल्स एंड थिंग्स। ये एनिमल्स और थिंग्स के लिए यूज होता है। अब इसका नॉमिनेटिव में व्हिच माने जिसने, हुज माने यहाँ जिसका, वही हुआ, या व्हिच कह सकते हैं, ऑफ व्हिच, और व्हिच ये ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा ना, या जिसको। ओके, दैट मीन्स, वैसे तो दैट मीन्स वह भी होता है, दैट मीन्स अभी जस्ट हम बताए थे इसके पहले ना। तो यूज फॉर ऑल जेंडर्स, ये सभी जेंडर के लिए यूज होता है। दैट नॉमिनेटिव में और ऑब्जेक्टिव में भी दैट होता है, जिसने या जिसको, दोनों में दैट यूज करेंगे। इसका पॉजिटिव केस नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद है व्हाट। व्हाट मीन्स क्या, यूज फॉर थिंग्स ओनली, केवल वस्तु के लिए यूज होता है। इसका नॉमिनेटिव में व्हाट, ऑफ व्हाट पॉजिटिव में, और ऑब्जेक्टिव में व्हाट। क्लियर हो गया। हिंदी भी तब बताते गए हैं कि इससे आप समझ जाएंगे कि जिसने, जिसको, जिसका, ऐसे अगर आता है सेंटेंस में हिंदी में करने को, या हिंदी स्पीक करना आपको बोलना है, तो उसमें आप इसको यूज कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए ओके, नेक्स्ट रूल्स। किसका रूल्स है? यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस। अब रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करने का रूल्स है। हु, हुज और हुम, इनका प्रयोग प्रायः जीवित व्यक्तियों, प्राणियों के लिए किया जाता है। जो जिंदा हैं उनके लिए हु, हुज और हुम का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट हु इज डिलीजेंट सक्सीड्स इन द एग्जामिनेशन। डिलीजेंट मीन्स परिश्रमी होता है, मेहनती, ठीक है ना, मीनिंग भी याद रखेंगे। डिलीजेंट मीन्स मेहनती, मेहनती या परिश्रमी कहिए, ठीक है ना, मेहनती। तो विद्यार्थी जो मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं, वो एग्जामिनेशन में सफलता प्राप्त करते हैं। दिस इज द बॉय हुज बुक वॉज लॉस्ट। यह वही लड़का है, बार बार बोले हैं कि नाउन से पहले द यदि लग रहा है तो अब खास हो जाता है वो, वही, यह वही लड़का है जिसका किताब खोया था। तो हुज लग गया, हु के से हुज हो गया, है कि नहीं। किस केस में है? पॉजेसिव केस। और द कैंडिडेट हुम, लास्ट एग्जाम्पल, द कैंडिडेट हुम दे हैड कॉल्ड फॉर इंटरव्यू हैज नॉट अपीयर्ड येट।
येट मीन्स अभी तक, यस येट, हाँ येट मीन्स अभी तक, ये मीनिंग के रूप में बता रहे हैं आपको, वर्ड मीनिंग के रूप में। तो जिसको, हुम माने जिसको, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया ना, ऑब्जेक्ट हो गया ये। हुम द कैंडिडेट हुम दे हैड कॉल्ड, कैंडिडेट जिसको वो बुलाए थे वो इंटरव्यू में अभी तक अपीयर नहीं हुआ है, नहीं आया है। ओके, क्लियर है। चलिए इसका नोट देख लीजिए। हुज का प्रयोग कभी कभी निर्जीव वस्तुओं, लाइफलेस थिंग्स के लिए भी किया जाता है। हुज जो निर्जीव वस्तु है, जिसमें जीवन नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स है, उसके लिए भी कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी प्रयोग हो जाता है। अब उसके लिए हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल में दिया है आपका कि उसका किस तरह से होता है। तो एग्जाम्पल, द वर्ड्स हुज प्रिंट इज एन बोल्ड लेटर आर नॉट टू बी अंडरस्टूड। वर्ड्स हुज प्रिंट इज इन बोल्ड लेटर, शब्द जो शब्द हैं जो बोल्ड लेटर में प्रिंट है, तो ये हुज किसके लिए आया है, वर्ड्स के लिए आया, ठीक है नहीं, वर्ड्स, तो वर्ड्स क्या लिविंग है, ये तो नॉन लिविंग है, तो वर्ड्स के लिए हुज आ गया। ओके, उसके बाद सेकंड देखिए, द आर्टिकल हुज टाइटल यू मेंशन्ड इज वेरी इंफॉर्मेटिव, है कि नहीं, सूचना देने वाला है, जो आर्टिकल जो आपने मेंशन किया है बहुत ही सूचनात्मक है ना, हुज। ओके, क्लियर है, समझ रहे हैं इसको। चलिए नेक्स्ट देखा जाए आगे। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद देखते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, पॉइंट नंबर 2 है, व्हिच का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं या पशुओं के लिए एक वचन या बहुवचन में होता है। निर्जीव के लिए ना, व्हिच का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं या पशुओं के लिए, निर्जीव वस्तु हो या पशु के लिए, एक वचन या बहुवचन दोनों में प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द हाउस विच इज मेड ऑफ स्टोन, क्या निर्जीव वस्तु है, व्हिच किसके लिए आया है, हाउस के लिए आया है ना, इस हाउस के लिए व्हिच आया है। द हॉर्स विच ही बॉट ए डे बिफोर इज एन अरेबियन वन, तो ये व्हिच किसके लिए है, हॉर्स के लिए आया है, हॉर्स तो एनिमल के लिए हो गया, ऊपर नॉन लिविंग हो गया हाउस के लिए, और नीचे एनिमल के लिए हो गया। ओके, चलिए थर्ड देखिए, थर्ड में क्या, व्हाट का प्रयोग, व्हाट का प्रयोग वस्तुओं के लिए होता है और सदा एक वचन में प्रयोग होता है, सिंगुलर नंबर में होता है व्हाट का। जैसे एग्जाम्पल है इसका, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंडोर्ड, नो, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंडोर्ड, मतलब गले पड़ गई ढोल तो उसको बजाना ही है, इसका हिंदी हुआ पूरा, है ना, ढोल अगर गले पड़ गई है तो उसको बजाना ही है, मतलब मजबूरी में काम करना ही है। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज वन मैन्स मीट इज अनदर मैन्स पॉइजन, जो, व्हाट मीन्स क्या हो गया यहाँ पर, जो एक आदमी के लिए मीट है, मतलब भोजन है खाने के लिए, वही दूसरे के लिए जहर होता है। हिंदी में कहावत है, किसी के लिए बैगन बैरी होता है और किसी का पंथ होता है, माने दवाई होता है। कोई बैगन को दवा के रूप में यूज करता है, दवा का काम करता है उसके लिए, और कोई इसके लिए जहर के समान होता है। तो एक ही चीज़, अलग अलग वस्तु व्यक्तियों एक के लिए अलग अलग प्रयोग आता है। तो ये व्हाट का प्रयोग हुआ अभी आपका। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे। अगला टॉपिक 4 है कि दैट जो है ना, दैट को एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के बाद हु और व्हिच की प्राथमिकता में लगाया जाता है। मतलब हु या व्हिच जहां लगाना है वहां पर हम दैट लगा देंगे। कब? जब सुपरलेटिव डिग्री हो, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव, जो एडजेक्टिव है वो सुपरलेटिव डिग्री में आ जाए, उस कंडीशन में। क्लियर हो जाएगा आपका एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल देखिए, गांधी वॉज द सिंपलेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड इन दिस सेंचुरी। दैट जो, ठीक है ना, अब यहाँ हु लगाना चाहिए था, है ना, क्योंकि गांधी जी यहाँ मैन है, बट यहाँ पर क्या है, सिंपलेस्ट। देखिए ये एडजेक्टिव है और ये सुपरलेटिव डिग्री में है। सिंपल, सिंपलर, सिंपलेस्ट, 3 डिग्री है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। क्लियर है ना, तीनों डिग्री जानते हैं, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, है ना, गुड, बेटर, बेस्ट, ये डिग्री है। तो ये सिंपलेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। देखिए ऊपर में यहाँ सुपरलेटिव डिग्री किसका, एडजेक्टिव की। तो एडजेक्टिव है सिंपल, मैन से पहले आया है, एडजेक्टिव है, विशेषण है, और इसका सुपरलेटिव डिग्री है। तो यहाँ पर हु न लगा करके दैट लगा है। क्लियर हुआ, ये दैट का प्रयोग किया गया गांधी जी के लिए।
ये निर्जीव मत समझ लीजिएगा कि निर्जीव है इसलिए दैट लगा है, ठीक है ना, क्योंकि दैट तो निर्जीव में लगता है ना। यहाँ पर याद रखेंगे जो रूल्स है कि सुपरलेटिव डिग्री, अगर एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके बाद जो हु या हुज है विच, उसकी जगह पर हम दैट लगाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला है हुम। हु, हुम और विच, ये इसकी प्राथमिकता में दैट इन शब्दों के बाद प्रयोग होता है। इन तीनों के जगह पर भी हम दैट लगाते हैं। दैट अब कब लगाते हैं? जब ऑल हो, सेम, ओनली, नन, एनी, नथिंग आदि शब्द रहे, ये सब रहेंगे तब। जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सभी चमकने वाले सोना नहीं होते। सभी चमकने वाले वस्तु, कभी कभी शीशा भी चमकता है धूप से, नहीं, कबाड़ा में अगर कोई शीशा पड़ा हो और वहाँ से लाइट आ रहा हो धूप के सूरज के प्रकाश पड़ने से, तो आप समझिएगा कि सोना होगा, चमक रहा है। आप पहुँच जाइएगा दौड़ के उठाने के लिए उसको, नहीं, बहुत कीमती है और कबाड़ी में पड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं है, इसीलिए कहा गया है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ये मनुष्यों पर भी लागू होता है, ह्यूमन बींग्स पर भी। जो दिखावा करते हैं लोग वास्तव में होते नहीं है वैसे, इसमें इसको यूज किया जाता है प्रोवर्ब के रूप में। ये प्रोवर्ब है इंग्लिश का, है ना, कि जैसा जो दिखता है हकीकत में वैसा होता नहीं है। देयर इज नन दैट डज नॉट प्रेज डॉक्टर राधा कृष्णन, मतलब कोई ऐसा नहीं है जो डॉक्टर राधा कृष्णन की प्रशंसा न करता हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर दैट लगा है, ओके, नन लगा है ना, इसके पहले नन आया है, तो इसलिए हुज या हुम या व्हिच नहीं लगा, उसके जगह पर दैट लग गया है। क्लियर है? एकदम समझते चलेंगे एक एक पॉइंट। और 6 है दैट इंट्रोगेटिव ना, दैट इंट्रोगेटिव जो है प्रोनाउन हु और व्हाट के बाद प्रयुक्त होता है। हु और व्हाट आएगा उसके बाद दैट। जैसे व्हाट इज इट दैट यू वांट, यह क्या है जो तुम चाहते हो, ठीक है ना। तो हु और व्हाट के बाद दैट लगता है। व्हाट यहाँ देखिए लगा है, व्हाट इज इट, यह क्या है जो तुम चाहते हो, दैट यू वांट। अब यहाँ दैट मैंने जो हो गया। क्लियर है? हाँ, बार बार पूछना, क्योंकि आपको बोरिंग भी ना लगे, समझते जाइएगा। ऐसा नहीं है, ग्रामर तो ऐसे भी बोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें कोई चित्र फिगर नहीं होता है और न स्टोरी होता है न कहानी होता है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि बस इसके चलते आप इसको छोड़ दीजिए ना, इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना आप सब्जेक्ट भी नहीं जान पाओगे इंग्लिश का। ग्रामर तो मस्ट है, क्योंकि ग्रामर पहले भी हम वीडियो में क्लास में बता चुके हैं आपको कि ग्रामर जो जिस माध्यम से हमें शुद्ध पढ़ने लिखने बोलने का ज्ञान होता है उसको ग्रामर कहते हैं। तो बिना पढ़ने का ज्ञान प्राप्त किए कहाँ से हम प्राप्त करेंगे। और एक चीज़ और हमारी बात ध्यान रखिएगा कि डिग्री से ज़्यादा बेटर होता है ज्ञान, ओके। डिग्री और जो आपका क्या कहते हैं उसको परसेंटेज, ये दिखावा हुआ, ज्ञान ही मेन है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे कि ज्ञान पढ़े लिखे नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, लेकिन ज्ञान उनके पास है तो जीवन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किए हैं। प्राचीन काल के सबसे बड़े एग्जाम्पल में है कबीरदास, है ना, एकदम अनपढ़, पढ़े लिखे नहीं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम कही नहीं, हाथ खुद ही बोले अपने वो। और आज देखिए उनकी कविताएं, उनके दोहे, ग्रेजुएशन तक पढ़ाई होती है, पढ़ते हैं लोग। तो क्या था उनके पास? ज्ञान था। तो ज्ञान ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो आप ज्ञान प्राप्त कीजिए। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल साइंटिस्ट लोगों का ऐसे मिल जाएगा। न्यूटन के बारे में आप जानते होंगे, है ना, अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में जानते होंगे, कितने पढ़े थे ये लोग, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पढ़िए मत, बट पढ़िए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़िए, मेरा ये कहना है कि आप पढ़ाई के साथ साथ ज्ञानी बनिए, है ना। शिक्षित, आप पढ़ने से तो शिक्षित बनेंगे आप, है ना, लेकिन ज्ञान प्राप्त करेंगे, ज्ञानी बनने का कोशिश करेंगे। चलिए ओके, देखते हैं हम लोग ये 8वां पॉइंट क्या कह रहा है। द रिलेटिव प्रोनाउन एंड इट्स एंटीसेडेंट नंबर, जेंडर और पर्सन में एक रूपता होनी चाहिए। जेंडर, पर्सन, नंबर, इसमें एक जैसा आप बिहेव करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल से क्लियर होगा आपका। द मैन हु वर्क्स हार्ड सक्सीड्स। द मैन क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? मैन लगा है, देखिए यहाँ पर तो सिंगुलर है। जो वर्क करेगा, तो देखिए वर्क में एस लग गया, यहाँ पर वर्क्स हो गया, ये वर्ब भी सिंगुलर हो गया। बताया है ना सिंगुलर प्लूरल में कि वर्ब में एस लगता है तो सिंगुलर होता है,
और नाउन में एस लगता है तो प्लुरल होता है। सेकेंड एग्जाम्पल, द मेन हु वर्क हार्ड सक्सीड। अब यहाँ देखिए मेन हो गया, ये मेन प्लुरल हो गया, प्लुरल नंबर, तो यहाँ पर वर्क प्लुरल हो गया। अब इसमें एस नहीं लगेगा, प्लुरल के साथ प्लुरल वर्ब का यूज करेंगे तो नंबर आपने यहाँ देखा। आई हु एम योर लीडर मस्ट बी हर्ड। मैं जो तुम्हारा नेता हूं जरूर सुनता हूं, है ना, या सुनूंगा, जरूर सुनता हूं तुम्हारा। तो आई है इसलिए यहां पर आई एम लगा है। अगर यू रहता तो आर लगता, यू हु आर योर लीडर। अगर ही रहता तो इज लगता, ही हु इज योर लीडर। इस बात का ध्यान रखना होगा आपको। और ये प्रोनाउन है हु, है ना, हु जो है प्रोनाउन लगा है। उसके बाद दे हु हार्म अदर्स आर नॉट गुड। वे जो दूसरे को हार्म करते हैं, नुकसान करते हैं, वे अच्छे नहीं होते। ठीक है ना, तो दे है तो हार्म लगा, हार्म से नहीं लगा, प्लुरल है, ये प्लुरल है दे, ये भी प्लुरल हो गया, हार्म है। हार्म अगर सिंगुलर होता तो हार्म्स करते आप। क्लियर है, यहाँ हु आपका प्रोनाउन है। कौन प्रोनाउन है ये? रिलेटिव प्रोनाउन, है ना, उससे रिलेशन जोड़ रहा है। क्लियर, चलिए ओके, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हम लोग प्रोनाउन को समाप्त किए। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे वर्ब्स के साथ, वर्ब। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? VERBS, वर्ब्स ना, वर्ब्स को पढ़ेंगे हम लोग आगे। इसमें आपको सारा वर्ब्स के बारे में बताया जाएगा, वर्ब्स का कैसे यूज करना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से पढ़िए, मन से पढ़िए, खुश रहिए, मस्त रहिए और एकदम बोरिंग करके लोड करके मत पढ़िए। ओके, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।